जो कुछ साथ में लाए हैं आप सबको फेंक देना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। कुछ भी आप साथ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं। तो फिर ऐसे जो आपको सबको अंधकार में फेंक दिया, अनादिकाल से कौन सा जान पहचान के ज्ञान तुमको मिला? तुम सिर्फ जानते हो कैसे सच्चे तरह चलना है, या फिर कैसे किसी को और दूसरे को धोखा दे के कुछ पैसा कमाई करना। तुम ये सब जानते हो, या फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ के बड़ा डिग्री लेके दुनिया में अच्छी नौकरी करके अच्छे ज़िंदगी जियोगे। इससे बाहर तो कुछ नहीं जानते। तो फिर इससे तो आप ये दुनिया का जो जीवन है ये गुजार सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके सामने ही कब्र है या चीता है, क्योंकि आप खुद के लिए आप कुछ नहीं किया है। तुम्हारे अंदर जो अशरफुल मखलूक़ात था, तुम्हारे अंदर अल्लाह के अस्तित्व का सब कुछ था। इसमें से तुम कुछ भी अपना नहीं बना सके, जान पहचान नहीं सके, धर्म भी बना नहीं सके। जिस धर्म को लेके तुम अपने कब्र या चीता पार हो सकते थे, तुम तो कुछ भी नहीं हासिल किए। इसीलिए कब्र में तुम्हारा ध्वंस निश्चित है। वो झूठ बोलने वाले धर्म में प्रचार नहीं करते और झूठ में बोलता भी नहीं। यहाँ अल्लाह के इच्छा से तुमको अशरफुल मखलूक़ात बना के ये मानव जीवन में लाया गया। अल्लाह के निकट से ही तुमको ये सब कुछ मिला है। हालांकि तुमको सभी जातियों से अंश मिला है, वो जातियाँ भी तुमको ये इच्छा से नहीं दिया है, यह अल्लाह के तरफ से तुमको मिला। और अल्लाह के विधि और विधान से ही तुम यहाँ मानव जीवन में आ रहे हो, मिल रहे हैं तुम्हें मानव जीवन। यहाँ जब आदम बनाने के समय ही उन सभी जातियों ने अनिच्छा प्रकाश किया था, तो फिर यहाँ आने के बाद तुमको लगता है कि वो तुम अपने अंश तुमको दान करेगा और करते दान। आदम बनाया गया था, इसीलिए ही वो सब जातियों को रशद स्वरूप ये आदम के अंदर आते हैं, और ये सभी जातियों एक आदम के अंदर मिलते हैं। प्रिय वृषवासी, क्योंकि तुम मानव जीवन में अभी हो, तो ये समझने की कोशिश करो। जब ये आदम तैयार करने की समय निषेध किया गया था, वो आदम अगर नहीं बनाते तो ये दुनिया में मानव जीवन कैसे होते? तो फिर फिरिश्ताओं ने ये चाहा था कि अगर ये आदम ही नहीं बनाया जाते तो ये खिलाफत जो है ये कौन करेगा? किसके ऊपर करेंगे? अगर मानव ही नहीं रहे तो कौन किसके ऊपर ये खिलाफत करेगा? ये चक्रांत मूलक ये हुआ था, ये निषेध किया गया था। तो दुनिया में अब जो मानव हो रहा है ये अल्लाह की इच्छा से हो रहा है, अल्लाह के दया से हो रहा है। ये किसी भी नबी, रसूल या देव देवताओं ने नहीं किया है। सभी फिरिश्ताओं का नूरितन का अनिच्छा के बावजूद भी ये आदम तैयार किया गया था। समस्त नूरितन के अनिच्छा के बाद भी ये आदम को तैयार किया गया था। और आजकल धर्म ये कहता है कि ये फरिश्ताओं ने दुआ करके आपको जन्नत में लेना है। सब
अजब कहानियाँ हैं दुनिया में। उन्होंने चाहा था कि ये दुनिया में आदम अवतार ही नहीं हो, क्योंकि अगर आदम अवतार हो गया तो समस्त जो सत्य है ये प्रकाश हो जाएगा। और तुम समझते हो कि वो तुमको दुआ करके ले जाएगा जन्नत में। तुम्हारे नबी, तुम्हारे देवताओं ने तुमको जन्नत में लेना है, लेकिन वो अभी तक तुम्हारे जो ज़िंदगी है यही तुमको समझाया नहीं असली तरफ। तुम्हारे पास ही सभी तत्व था, सभी नबियों का, सभी देवताओं का तत्व तुम्हारे अंदर ही रखा गया है। उसका अतीत, वर्तमान, अव्वल, आखिर सब कुछ है, तुम्हारे पास ही है। लेकिन वो तुमको ये पथ नहीं दिखाया है कि तुम्हारे अंदर ही सभी कुछ है। अभी भी तो तुम्हारे पास वली, पीर, मुनि, ऋषि ये सब है। ये भी तो तुमको नहीं बोलते कि तुम खुद को पहचानो, ऐसे पहचानो, ये पथ से पहचानो। क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं देते हैं वो तरीका? ना बोलने का ये कारण क्या हो सकता है? तो फिर कारण ये है कि नबियों ने जान के भी ये नहीं बोला, और ये तो जानते ही नहीं है। ये जो अली, पीर, वली ये लोग हैं, ये लोग झूठा अल्लाह वाला है, झूठा पीर वाला है, झूठा नबी वाला है, ये धोखाबाज है। इसका कारण भी मैंने पहले बताया था कि अगर कोई नबी किसी पर दया करके उसको नफ्स पकड़ने का तरीका बताता है, तभी वो ये नफ्स हासिल कर सकता है, इसके सिवाय नहीं कर सकते हैं। वैसे ही ये युग जो है ये भी नबियों का युग अब नहीं रहा, यह आदम युग है। ये युग कोई नबुवती नफ्स के युग नहीं है। नबुवती सभी दरवाजे में ताला लगा हुआ है, अभी सब कुछ बातिल हो गया है। और ये युग का जो नफ्स का खेल है ये मेरा है, आदम नूर का है। मैं जिसको नफ्स पकड़ने का तरीका और हुक्म दूंगा वही ये पकड़ सकता है। मैं जो तरीका और पथ दूंगा ये मान के जो चलेगा वही नफ्सी वाला हो सकता है। तो फिर ये नफ्स का द्वार ही नहीं खुला गया था पहले। तो तुम्हारे जो ये पीर साहब है वो पीर होते कैसे हुआ? तुम्हारे रूहानी वाले वो रूहानी वाले होते कैसे हुआ? और जो अल्लाह वाला बोलते हैं वो भी अल्लाह वाला कैसे होते हैं? बोलो। जो दुनिया में किसी भी नफ्स को जानने चिनने का और या पकड़ने का रास्ता ही नहीं खुला हुआ है, जहाँ पे ये आत्म परिचय जानने का कोई रास्ता ही नहीं खुला गया था, वहाँ तुम्हारे पीर साहब को ये कैसे मिला? कहाँ से मिलेगा? क्योंकि वो दरवाज़े का जो भी दरवाज़े थे उसका मालिक तो नबिया है और मैं यहाँ हूँ आदम नूर। तुम्हारे जो पीर साहब था वो क्या थे? अल्लाह के अस्तित्व का, या अल्लाह के अस्तित्व में वो कौन थे? पूछो उससे, पूछना कि उसका खुद का कोई दरवाज़ा है ऐसा। और तुम्हारा जो मनी ऋषि है ये कौन था? ये अल्लाह के अस्तित्व का जो मनी ऋषि बन गए, कौन सा अधिकार से वो ये बना है, ये हुआ है? जो मनी वाले थे उसके परमिशन से ही वो मनी वाले हो गए, मनी ऋषि हो गए। ये कैसे होते हैं? किसी तरह भी ये संभव नहीं है। और अगर वो ऐसे होते तो मैं अनादि कालों के बाद ये आदम नूर होके ये ऐसे दावा करके और चैलेंज देके ये नहीं बोल पाते थे, नहीं बोल पाता। ये पथ ऐसे होते तो मैं आदम नूर सारे दुनिया के सामने ऐसे ये चैलेंज नहीं करते थे।
नहीं करता था। कोई भी क्षमता नहीं है। जो कुछ भी आप लेके आए हैं ये सब कुछ आपको यहाँ ही रख के जाना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, कारण ये कुछ भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। तो ये जो तुमको अंधकार में फेंका गया है अनादिकाल से,